और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और न जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। बेटा कलम मत रोकना। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही जादू की छड़ी है बेटा, वो है ये, और कुछ नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है सर, आंसर नहीं आते फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। सर आंसर गलत आते हैं फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी सुधार सके। सीधी सी बात, आज नहीं तो कल ये जादू करता है, मुझे पता है। आप शायद जितने मोटिवेशन सुन लीजिए, सबकी कहानी अलग अलग होगी, सबने अलग अलग जर्नी देखी है, लेकिन आज आपकी इस उम्र पर आपके पास एक ही जादू की छड़ी है और कुछ नहीं। अगर आप अच्छे घर पे हैं, आपके पिताजी के पास अच्छे पैसे, हो सकता हो कल वो आपके काम ना आए, लेकिन इस कलम के थ्रू आप जो चीज सीखेंगे वो आपकी। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करते? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है उसमें क्या करेंगे, हम आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला लेंगे, यूट्यूब शॉर्ट चला लेंगे, बस आधे घंटे के लिए। अब इससे क्या होता है? इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई करते हैं, आपके दिमाग में आया यार फोन चला लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ। तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन तो आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। इससे क्या होता है, आपका जो मन है वो मान जाता है, वो मान जाता है ठीक है यार अभी पढ़ लेते हैं, रात को टाइम है तो रात को बैठ के आराम से फोन चलाएंगे। इस तो टॉपर से करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट? जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए, राइट? जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख कर देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। मैं जितने भी आईआईटी के टॉपर बच्चों से मिलता हूँ ना, वो लेक्चर को बहुत कम वेटेज देते हैं कि लेक्चर खत्म होने के बाद असली प्रिपरेशन शुरू हो।
क्योंकि वो लेक्चर वाला जो खेल है ना, वो भारत का 1 लाख बच्चा कर रहा है पीडब्ल्यू के साथ। सब बैठ के देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए, बड़ा मजा आ रहा है। मास्टर कितना जाए, मजा नहीं आया। अलग सर को बोलते हैं इस टीचर को चेंज करा। असली खेल स्टार्ट होता है भाई साहब लेक्चर के बाद जो समय होता है, कि उसके बाद आपने रिवाइज कितना किया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कितना किया, आपने डीपीपी को कितना सीरियसली सॉल्व किया, कि आप सोल्यूशन नहीं देखते हो, खुद से लगे रहते हो कि मैं खुद से सॉल्व करूंगा, आप कितना टेस्ट किए लग रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो। वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूँ। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए एक दिन की। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे, फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, लगता था कैसे मना कर दे, दोस्तों ने बोला यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठक ही होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहां घूमने। आपको लगता है यार कैसे मना करे, दोस्त है यार, दोस्ती खराब हो जाएगी यार। एक दिन बेटा अपना मोबाइल फोन दूर रखना, खुद से बातें करना, आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। ना पढ़ाई करने का तरीका, अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना लेकिन रिवीजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको शराब से, अय्यासी, सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम 18 साल से 25 साल की उम्र तक अगर मेहनत कर ली तो 25 के बाद मौज करोगे। दूसरा फार्मूला, अगर 18 से 25 साल में अभी मौज कर ली तो 25 साल के बाद मजदूरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी जीने का कोई फार्मूला है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तुम देखो कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। टाइम पास करना हो तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, टाइम पास हो जाएगा। खूब मेहनत करने का तुम्हारा मन हो ना कि हमें मेहनत करनी है, आगे निकलना है, और तुम्हें लगता हो कि मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना, मेरे पीछे बैक पे बहुत पैसा नहीं है कि मेरे पिता ने, दादा ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना के छोड़ रखी है। मेहनत करना और अपनी डायरेक्शन ठीक रखना, इन दोनों का आंसर आता है सफलता। जो लड़के लड़कियां इस एज में खूब मेहनत करने को तैयार हो और सही डायरेक्शन में काम करे, मेहनत तो बेटा गधा भी करता है। एक मजदूर जो ईंट ढोता है ना 4 मंजिल पे, वो मेहनत ही करता है, लेकिन उस मेहनत की क्या ठीक नहीं होती। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। कोई अचीव करने की चीज तो हो, कोई टारगेट तो हो। पागलों की तरह सुबह उठ के कोई आदमी कहता है मैं तो धूप में चौक पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, बहुत मेहनत का काम है, या मैं चलता जाऊंगा चलते। भैया दिशा ठीक करो अपनी, इन दोनों को अगर समझ गए तो फिर सफलता मिलेगी। ये इतनी सस्ती नहीं है जो हर किसी को मिल जाए बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले, और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं, वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो जो डांट जो मिलता है इसको थोड़ा सा, तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे तो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता कोई 10 बजे उठता हो, और रात में सोते हो 12 बजे। मैं ये मान के चल रहा हूं तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो। तुम 8 बजे उठे तो अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 10, फिर 2, फिर 6, फिर 10। अब ऐसे तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 इंटरवल है। सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हो, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। इससे ज्यादा पढ़ना मना नहीं।
उससे ज्यादा नहीं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 hours एवरी डे। मैं तुम्हें बिल्कुल रामबाण बता रहा हूं टॉपर बनने का। रामबाण क्या है? रामबाण कि जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे रेस्ट ले लो, 1 घंटे रेस्ट ले लो, पर 1 घंटे बाद उस सारे क्वेश्चंस को खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखना एक रफ कॉपी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। तू करेगा तो फोड़ के आएगा 100/100। तो रामबाण ये है कि जब भी लेक्चर खत्म हो उसके 1 घंटे बाद उस चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लियो। रिवीजन मतलब जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर खुद करा। तू देखेगा जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी ना, वो समझ में आने लग गई। जो चीज शायद क्लास में समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आने लग जाएगी। तो ये बहुत नॉर्मल है। बस एक चीज मैं तेरे से मांगता हूं कि क्लास के बाद रिवीजन जरूर करियो। क्लियर? 18-20 साल का लड़का ना, इतने एनर्जी होती है, अगर उसके सामने 60 भैंसा भी आ जाए ना, ऐसे फाड़ने की कोशिश करेगा उसे। 20 साल के बच्चे में एनर्जी का बॉम्ब होता है। 20 साल का लड़का लड़की, इनके अंदर एनर्जी के अलावा कुछ होता नहीं। बस ये है कि इन्हें को ये बता दे कि ये एनर्जी ना एक जगह लगा दो। और सुनो, एकेडमिक तो दुनिया टॉप कर देती है, मर्द वो है जो कंपटीशन टॉप करे। और एक और सुनो ध्यान से, आज कौन से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि मैं अब कौन से रैंक पे हूँ। 1 महीने का टाइम दो, मैं सबको डिफीट करके आगे आ सकता हूँ। तुम्हें किसी ने पता नहीं है, तो इंटर से तुम निकल के आए हो, 10 से 11 12 से तुम्हें एक सिलेबस की बीमारी लग गई है। तुम्हें बीमारी लगनी है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, कि मेरे कितने क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ये टीचर करा रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस का लेवल क्या आ रहा है। मैंने बच्चों को एक टेक्निक दे रखी है, आपको रिवाइज कैसे करना है। आज मैंने मान लो 4 hours की क्लास ली, आज 4 hours पढ़ाया, घर जाकर के सेम डे आपको ये 4 hours पढ़ाई करनी है, तो 4 hours की पढ़ाई को आपको 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आज ही आपने पढ़ा है। अगले दिन जब मैंने वापस 4 hours की क्लास ली, तो आपको रिवाइज करना है 45 मिनट्स। 30 मिनट्स तो उस दिन का, 15 मिनट्स उससे एक दिन पहले का जो मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट डे जो पढ़ाया था। थर्ड डे जब बच्चा आता है, फिर 4 hours के मेरे लेक्चर होता है, बच्चा 30 मिनट्स थर्ड डे को देगा, 15 मिनट्स सेकंड डे वाले के रिवीजन को देगा, और 10 मिनट्स लगेंगे फर्स्ट डे वाले रिवीजन को। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी 2 बार रिवीजन हो चुका है, तो अब टाइम कम होता जाएगा। धीरे धीरे उसको ऐसा कब तक करना है? 7th या 8th लेक्चर तक। जैसे वो 8th लेक्चर आता है, उसमें वो पहले वाले लेक्चर का रिवीजन करेगा तो उसको 2 मिनट्स ही लगेगा, क्योंकि वो 7 टाइम्स रिवाइज हो चुका है। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है। तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल है।